नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 4 त्योहारों का देश के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आपने मेरे साथ पिछले भाग में त्योहारों का देश कविता पढ़ी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे त्योहारों के बारे में आपने जाना भी होगा। बच्चों, पाठ के इस भाग में आज हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, त्योहारों का देश किसे कहते हैं। बच्चों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही सरल है और इस प्रश्न का उत्तर आपको आता भी होगा, क्योंकि आपने मेरे साथ इसका पिछला भाग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, त्योहारों का देश हम भारत को कहते हैं। भारत यानी कि हमारे देश को कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है। बच्चों, इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि आज़ादी के दिन तिरंगा यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें किस बात की याद दिलाता है। आज़ादी के दिन तिरंगा वीर शहीदों की गाथाओं की याद दिलाता है। हमें याद दिलाता है कि हमारे जो शहीद हैं उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाया था। देखिए, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों, गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों, आपके सामने यहाँ पर एक एक पंक्ति है। इस पंक्ति में कुछ खालिस्तान है। खालिस्तान क्या है? खालिस्तान है कविता की पंक्तियाँ। कविता की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने दे रखी हैं। कुछ पंक्तियाँ आपको कविता में से ढूंढकर लिखनी है। तो देखिए, इसको ऐसे हल करेंगे। त्योहारों का देश हमारा। बच्चों, यहाँ क्या आएगा? कविता तो आपने ध्यानपूर्वक पढ़ी है। देखिए, यहाँ पर आएगा त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। फिर देखिए, अगला है फूली नहीं समाती है। बच्चों, कविता आपने ध्यानपूर्वक पढ़ी है, तो आप बताइए फूली कब कौन नहीं समाती है? राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। फिर देखिए अगली पंक्ति है दिवाली पर दीपदान। आगे क्या आने वाला है बच्चों? आगे आएगा दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। फिर देखिए अगला है रंगों की बौछार है। बच्चों, रंगों का त्योहार कौन सा होता है? होली। तो होली से संबंधित कौन सी पंक्ति आएगी? होली पर ढपढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। बच्चों देखो, इसे इस तरह से हल करेंगे। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। होली में ढपढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। बढ़ते हैं आगे। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? आपके सामने यहाँ एक पंक्ति है और पंक्ति के उत्तर से संबंधित यहाँ पर 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पढ़ते हैं हमारा प्रश्न। 15 अगस्त है। बच्चों, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त क्या है। 15 अगस्त क्या महिला दिवस है? नहीं बच्चों, महिला दिवस नहीं हो सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को मनाते हैं, 15 अगस्त को नहीं मनाते। शिक्षक दिवस, अगर हम शिक्षक दिवस की बात करें तो शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं, इसलिए यह भी नहीं है। फिर देखिए, चलते हैं बाल दिवस की तरफ। क्या यह 15 अगस्त का संबंध बाल दिवस से है? नहीं बच्चों, बाल दिवस हम 14 नवंबर को मनाते हैं, इसलिए इसका उत्तर यह भी नहीं होगा। अब हम चलते हैं इधर। 15 अगस्त है आज़ादी का दिवस। क्या 15 अगस्त आज़ादी का दिवस है? हाँ बच्चों, 15 अगस्त आज़ादी का दिवस है, इसलिए हम इस कोष्टक में लिखेंगे से। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। आपसे पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र की झांकी लेकर कौन सा त्योहार आता है। क्या बच्चों होली आता है? होली तो रंगों का त्योहार है, तो उत्तर यह भी नहीं होगा। दिवाली पर चलते हैं। दिवाली क्या लोकतंत्र का त्योहार है? नहीं बच्चों, दिवाली तो दीपों का त्योहार है।
फिर चलते हैं ईद की तरफ। क्या इसका उत्तर ईद हो सकता है? ईद तो भाईचारे का त्यौहार है, तो इसका उत्तर यह भी नहीं है। अब हम चलते हैं 26 जनवरी की तरफ। बच्चों 26 जनवरी ही लोकतंत्र की झांकी लेकर आता है, तो इसका उत्तर होगा ब। चलते हैं आगे। राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि राखी का त्यौहार हम कैसे मनाते हैं। यह तो आपके लिए बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि राखी का त्यौहार तो हम सब मनाते हैं, बहन भी मनाती है, भाई भी मनाते हैं। देखिए क्या करते हैं, राखी के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। इस प्रकार राखी का त्यौहार मनाया जाता है। देखिए क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? बच्चों क्रिसमस का त्यौहार हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। क्रिसमस के दिन हमें बहुत सारे उपहार मिलते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हमें क्या उपहार मिलते हैं। देखिए क्रिसमस पर बच्चों को खेल खिलौने के उपहार मिलते हैं। देखिए आगे, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश को हम त्योहारों का देश क्यों कहते हैं। देखिए हमारे देश में हर माह कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए इसे त्योहारों का देश कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? बच्चों जब कभी भी आप वीर शहीदों की कहानियां सुनते हैं, किस्से सुनते हैं, तो आपके मन में किस तरह के भाव उठते हैं, वह आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो बच्चों हमारा उत्तर होगा, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के साथ ही त्याग और बलिदान के भाव भी मन में उठते हैं। बढ़ते हैं आगे। भाईचारे का संदेश कौन सा त्योहार देता है? बच्चों भाईचारे का संदेश हमें ईद का त्योहार देता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक शब्द में लिखें। आपके सामने यहाँ पर एक एक पंक्ति दी गई है, उस पंक्ति को आपको एक शब्द में लिखना है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले बहनों का त्योहार है। बच्चों बहनों का त्योहार हम किसे कहते हैं? बहनों का त्योहार हम राखी को कहते हैं, तो यहाँ पर राखी आ जाएगा। फिर देखिए लोकतंत्र का दिवस है। लोकतंत्र का दिवस हम किसे कहते हैं? एक शब्द में लिखेंगे, गणतंत्र दिवस को। फिर देखिए एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ऐसी कौन सी एक राग है जिसे कि हम वर्षा ऋतु में गाते हैं? इसका होगा मल्हार। फिर देखिए एक व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है या अपना बलिदान देता है, उसे हम क्या कहते हैं? बच्चों उसे हम शहीद कहते हैं। बच्चों आज आपने मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के पाठ 4 त्योहारों के देश के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप चाहें तो इन प्रश्नों के उत्तर वीडियो रोककर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नमस्कार बच्चों।